अश्वत्थामा की क्रूरता एवं भीष्म की श्री कृष्ण भक्ति। महाभारत युद्ध के समय भीम द्वारा घायल दुर्योधन को रिझाने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काटकर भेंट किया। अपना कुल विनाश होता देख दुर्योधन को भी यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उधर रोती हुई द्रौपदी को समझाते हुए अर्जुन ने कहा कि अश्वत्थामा का कटा सिर तुमको लाकर दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को सारथी बनाकर वह अश्वत्थामा के पीछे भागा। अश्वत्थामा भी अर्जुन को अपने पीछे आता देख डर के मारे भागने लगा। जब वह थक हार गया तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन वापस बुलाना नहीं। ब्रह्मास्त्र से सारी दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब उसके भी प्राण खतरे में हैं, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए इस संकट से निकालने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। इसके बाद अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर जब अर्जुन शिविर की ओर ले जाने लगा, तब श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। इस पापी कुलंगार अताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। गुरुपुत्र की हत्या करना उसको ठीक नहीं लगा। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने सिर झुकाए हुए उसे देखा तो उसका हृदय भी पिघल गया। उसने कहा कि इनको छोड़ दो। इनके पिता आप सबके गुरु हैं और उनकी कृपा से ही आप महान बने हो। पुत्र वियोग का दुख मैं इनकी माता को नहीं देना चाहती, इसलिए इन्हें छोड़ दो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पतित से पतित ब्राह्मण का वध भी मना किया गया है, परंतु आतताई को मारने के लिए कहा गया है। तुमने द्रौपदी को वचन दिया था, उसे भी पूरा करो और मुझे भी खुश करो। अर्जुन समझ गए। उन्होंने तुरंत तलवार से अश्वत्थामा के माथे की मणि उतार ली और उसका सिर मुंडवा दिया। सिर मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड के समान माना गया है। इस प्रकार अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया और मारे गए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सब पांडव मरे हुए भाई बंधुओं को तर्पण देने की इच्छा से द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को आगे करके गंगा तट पर गए। युधिष्ठिर ने वहां मरे हुए को तर्पण दिया और उनके गुणों का स्मरण करके खूब विलाप किया। साथ में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी थी। श्री कृष्ण ने उन सबको समझाया और सांत्वना दी कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण इसके पश्चात द्वारिका वापस जाने के लिए रथ पर बैठे ही होते हैं कि अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भयभीत होकर दौड़ती हुई उनके सामने आती हैं। वह श्री कृष्ण से रक्षा करने को कहती हैं कि यह एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरे पीछे आ रहा है, यह भले मुझे जला डाले,
पर मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण जान गए कि पांडवों के वंश का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया है। पांडवों ने भी देखा कि 5 जलते हुए बाण उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना अपना अस्त्र उठा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ रही जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को पांडव की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वह ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हुआ ग्लानि। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। युधिष्ठिर भी उन्हें रोकने लगे। युद्ध में अपने भाइयों और सगे संबंधियों की मृत्यु के लिए अपराध बोध से ग्रसित युधिष्ठिर ने उनके प्रस्थान को रोकने का प्रयास किया। वेद व्यास जैसे बुद्धिमान ऋषियों द्वारा उन्हें सांत्वना देने के प्रयासों के बावजूद युधिष्ठिर पश्चाताप से ग्रस्त रहे। श्री कृष्ण ने भी उन्हें सांत्वना दी, परंतु युधिष्ठिर का मन पश्चाताप में डूब गया। स्नेह और मोह के वश में होकर वे कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा ताऊ, भाई बंधु और गुरजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। वह आगे कहते हैं कि स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनके प्रति जो अपराध हुआ है, उसको मैं याज्ञादिकों के द्वारा धोने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही यज्ञों के द्वारा प्राणी हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। प्रजा क्या सोचेगी, उन्हें कैसे स्वीकारेगी, ये सोचकर वह विह्वल हो गए। तब श्री कृष्ण के कहने पर धर्म का ज्ञान लेने वह बाकी के पांडव, व्यास, धौम्य आदि के साथ श्री कृष्ण को आगे करके कुरुक्षेत्र में सरसैया में लेटे हुए भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने मरते समय युधिष्ठिर को दिया धर्म का ज्ञान। वहां सबने देखा कि भीष्म स्वर्ग से घिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए थे। सबने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनके दर्शन के लिए नारद जी के साथ अन्य ऋषि भी आए थे। पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र और सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वह भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ
भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। उन दिनों तुम्हारे लिए कुंती को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वह सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है। वह स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वह अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपने मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वही देवों के देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म और वैराग्य तथा निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रचार कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सबोर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वह सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के
वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। मरते समय भीष्म पितामह ने किया श्री कृष्ण की भक्ति। भीष्म ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और अर्जुन ने जब अपने स्वजनों वध से विमुख हो गया, उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उनके अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वह रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वह इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वह बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वह ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर उनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वह एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया।
उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वह शोकमग्न हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।